गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 7 हमें इंटीग्रेशन करना है sin 4x इंटू साइन 8x का। देखिए अगर ये sin 4x और sin 8x अलग अलग होते प्लस में या माइनस में तो सीधे सीधे sin 4x का हो जाता cos 4x अपान 4, इसी प्रकार से इसका भी हो जाता। लेकिन क्योंकि ये इंटू में है तो पहला काम क्या है, इनको अलग अलग करना। इसमें 2 sin a sin b वाला फार्मूला लगाने के लिए 2 से गुणा करना है, 2 से भाग। इसको लिख सकते हैं 1/2 इंटीग्रेशन 2 sin 4x इंटू साइन 8x dx। इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, तो 2 sin a sin b, 2 sin a sin b होता है cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। ये हो जाएगा cos a माइनस b, इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, तो 8x माइनस 4x और माइनस cos a प्लस b, तो cos 8x प्लस 4x और dx। ये आएगा 1/2 इंटीग्रल, ये बचेगा cos 4x और मान लीजिए आएगा cos 12x और dx। अब देखिए इन दोनों का अलग अलग करते हैं। इसमें cos x वाला फॉर्मूला लग सकता है, तो जिसको हम x कह रहे हैं वहां पे x की पावर 1 ही है। तो यहाँ पे cos x का समाकलन क्या होता है, cos x का समाकलन होता है sin x। तो ये हो जाएगा sin 4x और अपान माइनस cos 12x, जो भी cos x वाला है cos x का sin x होता है तो बचेगा sin 12x अपान 12 और प्लस c क्या होता है, पहले से में लिखिए, तो यहाँ से आएगा 1/2 12 एलसीएम 4 3 12 और 3 से गुणा करेंगे तो 3 sin 4x माइनस का sin 12x और प्लस c। यहाँ से आएगा 3 sin 4x माइनस sin 12x अपान 24। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है कि 1 माइनस cos x अपान 1 प्लस cos x का इंटीग्रेशन करना है। इसके लिए बताया गया कि इंटीग्रेशन में नीचे वाले टर्म को किसी प्रकार से एक टर्म में ले आएंगे। नीचे देखिए यहाँ पे 2 टर्म दिए, इसको एक टर्म में, जहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक वाले फंक्शन हो वहां पर हमें एक टर्म में ला सकते हैं। वैसे cos x का ऐसा मान रख दीजिए कि यहाँ पे 1 हो जाए, या 1 माइनस cos x से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, 1 माइनस cos x क्या हो जाएगा sin x, एक टर्म में आ जाएगा। ऐसा भी कर सकते हैं 1 माइनस cos x से ऊपर नीचे गुणा भाग कर दीजिए, ऊपर रहेगा 1 माइनस cos x इंटू 1 माइनस cos x और अपान में क्या आएगा 1 प्लस cos x इंटू 1 माइनस cos x और dx। ऊपर हो जाएगा 1 माइनस cos x का होल स्क्वायर, अर्थात 1 प्लस cos स्क्वायर x और माइनस 2 cos x। जब होल स्क्वायर बोलेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, और नीचे क्या लिखा है, नीचे लिखा है a प्लस b इंटू a माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। नीचे हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर x और dx। 1 माइनस cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x होता है, बचेगा इंटीग्रेशन 1 प्लस cos स्क्वायर x माइनस 2 cos x और अपान में आएगा sin स्क्वायर x dx। और जब नीचे एक पद में आ जाए तो क्या करते हैं, सबको अलग अलग कर देते हैं। तो यहाँ पे 1 अपान लिखेंगे, cos स्क्वायर x अपान लिखेंगे और 2 cos x अपान लिखेंगे। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 1 अपान sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x अपान sin स्क्वायर x और माइनस 2 cos x अपान sin स्क्वायर x और dx। देखिए 1 अपान sin स्क्वायर x हो जाएगा cosec स्क्वायर x इंटू यहाँ पे बचेगा 1 अपान sin स्क्वायर x cosec स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x अपान sin स्क्वायर x होता है cot स्क्वायर x और माइनस का इसको ऐसे लिख सकते, देखिए cos अपान sin इंटू 1 अपान sin और cos अपान sin cot x और 1 अपान sin x cosec x, तो माइनस का लिख देगा 2 cosec x इंटू cot x और dx। अब देखिए cosec स्क्वायर x का समाकलन होता है, cosec स्क्वायर x का समाकलन माइनस cot x होता है और cosec x इंटू cot x का भी होता है, cosec x इंटू cot x का माइनस cosec x होता है, लेकिन cot स्क्वायर x का नहीं होता। इसी
किसी के भी अवकलन में cot स्क्वायर x नहीं आता। cot x के अवकलन में तो cosec स्क्वायर x आता है, cosec x के अवकलन में माइनस cosec x into cot x आता है, ठीक। लेकिन ये किसी में नहीं आता, क्या करेंगे, इसको cosec स्क्वायर x में चेंज करेंगे। cot स्क्वायर x होता है cosec स्क्वायर x माइनस 1, तो यहाँ से आएगा इंटीग्रेशन cosec स्क्वायर x प्लस ये हो जाएगा cosec स्क्वायर x माइनस 1 और माइनस का 2 cosec x इंटू cot x dx। बाकी तो सभी के समाकलन हो रहे थे, इसका नहीं हो रहा था, इसको पहले सरल कर दिया। अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 2 cosec स्क्वायर x माइनस का 2 cosec x इंटू cot x और माइनस 1 dx। अब समाकलन करिए, cosec स्क्वायर x का समाकलन होता है माइनस cot x, ये हो जाएगा माइनस का 2 cot x और cosec x into cot x का होता है माइनस का cosec x, तो प्लस का हो जाएगा 2 cosec x और माइनस 1 का क्या करेगा x और प्लस ये इसका समाकलन हो जाएगा। अब देखिए इसी का दूसरा तरीका भी देख लीजिए, हमें करना क्या, इसको नीचे एक तरफ मिलाना है, तो इसके लिए cos x का ऐसा मान रखते हैं कि 1 हट जाए, क्या होता है 2 cos स्क्वायर x by 2 माइनस 1। सरल कर लीजिए इसको, इंटीग्रेशन 1 माइनस ऊपर भी cos x by 2 में लिख लीजिए, cos x को लिख सकते हैं 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x by 2, तो यहाँ पे प्लस का हो जाएगा 2 sin स्क्वायर x by 2 और अपान में रहेगा 1 प्लस इस cos x को लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x by 2 माइनस 1 और ये 1 1 कैंसिल, ये 1 1 कैंसिल, इंटीग्रेशन ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा, sin स्क्वायर x by 2 अपान cos स्क्वायर x by 2 tan स्क्वायर x by 2। देखिए tan स्क्वायर x का समाकलन नहीं होता, sec स्क्वायर x का, तो tan स्क्वायर x को sec स्क्वायर x में चेंज करना है, तो इसको लिख सकते हैं tan स्क्वायर x होता है sec स्क्वायर x by 2 माइनस 1 और अब इसका समाकलन करते हैं, sec स्क्वायर x by 2 का हो जाएगा tan x by 2, tan x by 2 और x के गुणांक से गुणा करेंगे, भाग करेंगे तो x का गुणांक 1 by 2 है, 1 by 2 से जब भाग करेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2 tan x by 2 माइनस 1 का हो जाएगा x और इससे पहले जो आंसर आया था उसको भी अगर सॉल्व कर लिया जाए x by 2 में तो इतना आंसर, तो इस प्रकार से इसको लगाया जाता है। अब देखिए क्वेश्चन दिया गया है sin पावर 4x, इसका समाकलन करना है, तो हमें पता है जहां पे sin स्क्वायर x आ जाए cos स्क्वायर x आ जाए तो सबसे पहला काम तो उसकी पावर हटाएंगे, तो इसकी पावर हटाएंगे तो इसको ऐसा लिख सकते हैं इंटीग्रेशन sin स्क्वायर x का होल स्क्वायर। अब sin स्क्वायर x का फॉर्मूला हमको पता है cos 2x के करने, sin स्क्वायर x होता है 1 माइनस cos 2x अपन, ये आएगा इंटीग्रेशन 1 माइनस cos 2x अपन, ये sin स्क्वायर x हो गया और इसका होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर इसका बोलिए 2 का होल स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, वो बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है 1/2 बाहर आ गया। अब इसका होल स्क्वायर बोलेंगे तो 1 प्लस cos स्क्वायर 2x और माइनस का 2 cos 2x और dx। आप थोड़ा ध्यान दीजिए 1 का समाकलन हो जाएगा, cos 2x का भी हो जाएगा, cos 2x का माइनस का sin 2x अपान 2, ठीक। लेकिन यहाँ पे इसका नहीं हो पाएगा, इसमें भी पावर 2 है, इसको फिर पावर 2 हटाइए, इसमें भी cos 2x वाला फॉर्म लगाएंगे, इस cos इसको 2x को x अगर माने तो cos स्क्वायर x होता है 1 माइनस का 1 प्लस cos 2x अपान, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस cos 4x अपान, इसका 2 गुना ये हो जाएगा, ये रहेगा 1/4 इंटीग्रल 1 प्लस ये हो जाएगा 1 प्लस cos 4x अपान, ये किसका मान, इसका मान cos, अगर ये cos स्क्वायर x होता तो 1 प्लस cos 2x अपान 2 होता, cos स्क्वायर 2x है तो 1 प्लस cos 4x अपान 2 होगा और माइनस का 2 cos 2x और dx। अब 2 एलसीएम ले लो, 2 एलसीएम लेंगे तो बचेगा 1/4 इंटीग्रल 2 प्लस 1 प्लस cos 4x माइनस का 4 cos 2x अपान 2 dx। 2 बाहर आ जाएगा तो बाहर आ जाएगा 1/8, ये आएगा 1/8 इंटीग्रल क्या बचा यहाँ पे cos 4x बचा, ये बचेगा 3 प्लस का cos 4x और माइनस का
4 cos 2x और dx। अब सभी का समाकलन हो जाएगा, इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग। तो 1/8 लिखा रहेगा, 3 का तो हो जाएगा 3x, cos 4x का क्या हो जाएगा sin 4x, इसका हो जाएगा प्लस का sin 4x अपान 2, ठीक, और माइनस cos 2x का sin 2x हो जाएगा तो प्लस का 4 sin 2x अपान 2 प्लस इसमें भी चाहो तो 4 ऐसे में लीजिए तो 1/8, 4 ऐसे लेंगे तो 4 12x प्लस का sin 4x और माइनस का आएगा 8 sin 2x और प्लस यह आ जाएगा 1/32, यहाँ से देगा 12x प्लस sin 4x माइनस 8 sin 2x प्लस क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, हमें समाकलन करना है sin स्क्वायर x अपान 1 प्लस cos। इससे पहले क्वेश्चन में बताया जा चुका है कि अगर नीचे ज्यादा टर्म देखो तो किसी प्रकार से उसको एक टर्म में ले आओ, अगर ला सकते हो तो ट्रिग्नोमेट्री वाले टर्म को नीचे एक टर्म में लाया जा सकता है। ऐसा अगर हम कर लेते हैं तो ये मान लीजिए 90% क्वेश्चन लग जाएगा। अब कोई जरूरी नहीं कि नीचे एक टर्म में लाने पर क्वेश्चन लग ही जाए, लेकिन 90% चांस इससे बनते हैं कि क्वेश्चन लग जाएगा। इसको एक टर्म में लाने के लिए क्या करेंगे, 1 माइनस cos x से ऊपर नीचे गुणा भाग कर देंगे, 1 माइनस cos x into 1 plus cos x, 1 माइनस cos x sin स्क्वायर x हो जाएगा, एक टर्म में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से आएगा इंटीग्रेशन sin स्क्वायर x गुणा करते हैं ऊपर 1 माइनस cos x और नीचे आएगा 1 प्लस cos x इंटू 1 माइनस cos x dx। ये बचेगा इंटीग्रल sin स्क्वायर x इंटू 1 माइनस cos x dx और अपान में रहेगा 1 प्लस cos x इंटू 1 माइनस cos x, 1 माइनस cos स्क्वायर x और 1 माइनस cos स्क्वायर x क्या होता है sin स्क्वायर x। ये बचेगा इंटीग्रल sin स्क्वायर x इंटू 1 माइनस cos x और अपान में आ जाएगा sin स्क्वायर x। ये sin स्क्वायर x कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचा, ये बचेगा केवल इंटीग्रेशन 1 माइनस cos x dx। अब इसका आसानी से हो जाएगा, 1 का क्या हो जाएगा x और माइनस cos x का sin x और प्लस क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है कि cos 2x माइनस cos 2 अल्फा अपान cos x माइनस cos अल्फा, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो सबसे पहले इसको थोड़ा सॉल्व कर ले। ऊपर 2x2 अल्फा है, नीचे x और अल्फा है, तो ऊपर वाले को भी x और अल्फा में ही चेंज कर लें। cos 2x को हम लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। cos 2x को लिखा जा सकता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 और माइनस cos 2 अल्फा को लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1। तो माइनस का हो जाएगा 2 cos स्क्वायर अल्फा और प्लस का हो जाएगा 1 अपान में ये लिखा रहेगा ऐसे cos x माइनस cos अल्फा और dx। ये प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर दोनों में 2 कॉमन मिल जाएगा तो 2 बाहर आ जाएगा, ऊपर बचेगा cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा और नीचे आएगा cos x माइनस cos अल्फा dx। अब इसका फैक्टर हो जाएंगे, cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा के फैक्टर एक ब्रैकेट में आएगा cos x प्लस cos अल्फा और दूसरे में आएगा cos x माइनस cos अल्फा और अपान में आएगा cos x माइनस cos अल्फा dx। अब देखिए cos x माइनस cos अल्फा, cos x माइनस cos अल्फा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा इंटीग्रेशन 2 इंटीग्रेशन cos x माइनस प्लस cos अल्फा और अब इनका अलग अलग कर देंगे। तो 2 cos x का समाकलन क्या होता है sin x। अब cos अल्फा का sin अल्फा में लिख देना, cos अल्फा कांस्टेंट है तो cos अल्फा बाहर आएगा तो 1 बचेगा, तो 1 का क्या हो जाएगा x, तो ये क्या देगा x cos अल्फा ऐसे लिखा रहेगा और इसका cos अल्फा का आएगा x cos अल्फा और प्लस
ये cos अल्फा ऐसे लिखा ना, और cos अल्फा को जब बाहर निकालेंगे तो बचेगा cos अल्फा into 1 dx, और 1 का क्या हो जाएगा x, तो ये रहेगा cos अल्फा into x या x cos अल्फा। ठीक, इस प्रकार से इसका समाकलन इतना आएगा। देखिए यहाँ पे ऊपर cos माइनस sin है, नीचे 1 प्लस sin है, या तो नीचे एक टर्म में ले आओ इस प्रकार से, ठीक, अलग अलग करके, या ऐसा कुछ आ जाए कि किसी को हम नीचे ऐसा कुछ बन जाए कि उसको मानने पर इसका अवकलन ऊपर वाला आ जाए, ऐसा कुछ आ जाए। देखिए यहाँ पे एक फार्मूला बनता है cos x माइनस sin x अपॉन 1 के स्थान पे हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर x और प्लस sin स्क्वायर x, और sin 2x को लिख सकते हैं 2 sin x इंटू cos x। और अब देखिए ये लिखा है sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर, ऊपर तो ऐसे लिखा रहेगा cos x माइनस sin x, ये लिखा रहा, और अपान में ये लिखा है sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर, ऐसा लिखा। अब इसको अगर हम t मान लें तो इसका अवकलन ऊपर दिया गया, मान लेंगे, माना sin x प्लस cos x बराबर t, तो sin x का अवकलन हो जाएगा cos x का माइनस sin x, और साथ में रहेगा dx अपॉन dt, और इक्वल टू 1, dt उधर चला जाएगा तो बचेगा cos x माइनस sin x dx बराबर dt, तो cos x माइनस sin x dx के स्थान पे dt लिखेंगे और यहाँ पर t, तो क्या आएगा इंटीग्रेशन dt अपॉन t स्क्वायर, इसको ऊपर ले जाएंगे तो t पावर माइनस 2 dt, t पावर माइनस 2 का समाकलन करेंगे, t पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1 प्लस कांस्टेंट, बचेगा t पावर माइनस 1 अपॉन माइनस 1 प्लस कांस्टेंट, बचेगा माइनस 1 अपॉन t प्लस कांस्टेंट। अब वैल्यू रख दीजिए तो माइनस 1 अपॉन t की वैल्यू क्या है sin x प्लस cos x और प्लस क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है tan पावर 4x का समाकलन करना है। देखिए tan पावर 4x का भी समाकलन नहीं होता है, tan स्क्वायर x का भी समाकलन नहीं होता है, sec स्क्वायर x का। हाँ, अगर tan x को हम t मान ले तो आगे sec स्क्वायर x भी होना चाहिए, तो ऐसा कुछ कर ले। देखिए इसको हम ले सकते हैं tan पावर 4x को tan स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x, इस tan स्क्वायर x को किसी एक tan स्क्वायर x को sec स्क्वायर में चेंज कर दीजिए, ये आएगा इंटीग्रेशन tan स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x माइनस 1 dx। अब अंदर गुणा करा दीजिए इससे, तो ये आएगा एक में इंटीग्रेशन tan स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x dx, इतना एक आएगा माइनस का tan स्क्वायर x dx। आप ध्यान दीजिए अगर यहाँ पे इसको tan x मान ले, tan x को t मान ले, तो tan x का अवकलन sec स्क्वायर x इसमें किया गया, ये तो हो जाएगा, लेकिन अभी इसका समाकलन नहीं हो पाएगा, तो इसको sec स्क्वायर में चेंज कर, इनको अलग अलग लीजिए। दो क्वेश्चन बन गए, एक क्वेश्चन ये बचा tan स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x dx, एक बचेगा माइनस का इंटीग्रेशन tan स्क्वायर x dx। अब इसका समाकलन तो हो जाएगा, अगर tan x को t मान ले तो sec स्क्वायर x dx बराबर dt हो जाएगा। इसका नहीं हो पाएगा तो इसके लिए इसको sec स्क्वायर में चेंज कर दीजिए। यहाँ पे तो मान लीजिए, माना tan x बराबर t, तो sec स्क्वायर x dx बराबर dt, इस क्वेश्चन में तो sec स्क्वायर x dx के स्थान पे dt लिख देंगे, tan x के स्थान पे t लिख देंगे, ये तो आएगा इंटीग्रल t स्क्वायर dt, tan x के स्थान पे t रखा तो t स्क्वायर और sec स्क्वायर x dx माइनस इंटीग्रेशन tan स्क्वायर x को लिख सकते हैं sec स्क्वायर x माइनस 1 और t, इसका समाकलन हो जाएगा t क्यूब अपॉन 3, और sec स्क्वायर x का समाकलन क्या होता है tan x, और माइनस प्लस का 1 हो जाएगा, 1 का समाकलन x प्लस, यहाँ पे t का मान रख दीजिए, t का मान क्या था tan x, तो ये बचेगा tan क्यूब x अपॉन 3 माइनस tan x प्लस x प्लस
देखिए हमें समाकलन करना है 1 cos x माइनस a इंटू cos x। देखिए यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन आ गया 1 cos x माइनस a इंटू cos x माइनस b, या 1 sin x माइनस a इंटू sin x माइनस b, या 1 cos x माइनस a इंटू sin x माइनस b, ऐसा कुछ आ जाए। तो sin cos इंटू में हो सकते हैं या cos cos इंटू में हो सकते हैं। अगर नीचे दोनों एक जैसे हैं, दोनों cos के हों या दोनों sin के हों, तो ऊपर sin वाला फॉर्मूला बना लीजिए, sin या sin जो भी आए। तो ऊपर साइन वाला फॉर्मूला बनाने के लिए क्या करेंगे, हम ऊपर इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन, ध्यान दीजिए जरा, x माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी। ऊपर हमने साइन x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी लिख दिया, जिससे साइन ए माइनस बी वाला फॉर्मूला बन जाए। जब हम ऐसा लिखेंगे तो ऊपर देखिए है क्या, ऊपर लिखा है साइन x माइनस ए माइनस एक्स प्लस बी, तो x x कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर क्या लिखा है, ऊपर साइन b माइनस ए लिखा है। तो हमने क्या किया है, ऊपर साइन b माइनस ए से गुणा किया है। ध्यान दीजिए जरा, इसको ऐसे लिख सकते हो साइन x माइनस ए माइनस एक्स प्लस बी, ऐसा होगा, ये x x कैंसिल हो जाएगा। तो क्या है ये साइन b माइनस, तो ये लिखा है, ये साइन b माइनस ए लिखा है, और ये साइन b माइनस ए है क्या कांस्टेंट। तो हमने ऊपर साइन b माइनस ए से गुणा की है। अगर ऊपर साइन b माइनस ए से गुणा करेंगे तो नीचे भी साइन b माइनस ए से गुणा करेंगे, साइन b माइनस, ऊपर साइन b माइनस ए लिखा है, नीचे भी साइन b माइनस ए है, तो साइन b माइनस ए से गुणा भाग कर दी, और इनटू में ये लिखा रहेगा cos x माइनस ए इंटू cos x माइनस b dx। अब देखिए साइन b माइनस ए बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, तो 1 साइन b माइनस ए, ये बाहर आ गया। अब इसमें फार्मूला लग जाएगा साइन a माइनस b। साइन ए माइनस बी होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ये जगह साइन ए है एक्स माइनस ए इंटू कॉस बी है यहाँ पे एक्स माइनस बी, माइनस साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए कॉस एक्स माइनस ए इंटू साइन बी साइन एक्स माइनस बी, और अपान में रहेगा साइन, अपान में रहेगा कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस x माइनस बी और आगे को अगर हम अलग अलग करें तो एक में इसके अपान में ये लिखेंगे, एक में इसके अपान में ये लिखेंगे। जब इसके अपान में ये लिखेंगे तो ध्यान दीजिए यहाँ पे cos sin cos x माइनस बी cos x माइनस बी कैंसिल होगा, क्या बचेगा sin x माइनस ए अपान cos x माइनस, ये आ जाएगा 1 अपान sin b माइनस ए इंटीग्रेशन। ध्यान दीजिए इसके अपान में ये लिखना है और इसके अपान में ये लिखेंगे। जब इसके अपान में ये लिखेंगे तो cos x माइनस बी cos x माइनस बी कैंसिल होगा, और जब इसके अपान में ये लिखेंगे तो cos x माइनस ए cos x माइनस ए कैंसिल होगा। तो पहले इसके अपान में ये लिखने पर बचेगा ऊपर sin x माइनस ए और नीचे बचेगा cos x माइनस ए, और sin x माइनस ए अपान cos x माइनस ए tan x माइनस ए माइनस, यहाँ पे जब इसके अपान में ये लिखेंगे तो ये आ जाएगा tan x माइनस बी, और देखिए tan x का फॉर्मूला बताया जा चुका है, tan x का होता है log x। तो यहाँ से 1 अपान साइन बी माइनस ए लिखा रहेगा, 1 अपान साइन बी माइनस ए tan x, इसको x तो माना जा सकता है, और tan x का होता है log sec x, तो log sec x माइनस ए माइनस, इसमें भी tan x वाला फॉर्मूला लग जाएगा, tan x का हो जाएगा log sec x, तो log sec x माइनस और प्लस इससे फॉर्मूला ये लग जाएगा log m माइनस log n, log m माइनस log n होता है log m अपान, तो ये आ जाएगा 1 अपान साइन b माइनस ए इंटू log m अपान, m क्या है x माइनस ए ms प्लस sec x माइनस ए, log sec x माइनस ए अपान sec x माइनस बी और प्लस, चाहो तो इसको ऊपर कर दो, इसको नीचे तो पास में आ जाएगा, तो 1 अपान साइन बी माइनस ए इंटू log, ऊपर हो जाएगा cos x माइनस बी और नीचे आ जाएगा cos x माइनस ए प्लस, इसका समाकलन इतना आ जाएगा। देखिए इसका समाकलन हमें करना है, देखिए जहाँ पे cos से साइन आ जाए उसके आगे x ही होना चाहिए, तो यहाँ पे हमें इसको मानना पड़ेगा, इसको
e की पावर x इंटू एक्स को, तो माना e की पावर x इंटू एक्स बराबर 3। अब इसका अवकलन करिए, e की पावर x का अवकलन फर्स्ट सेकंड से करें। पहला फंक्शन e की पावर x हो गया, दूसरे का अवकलन 1 और प्लस दूसरा फंक्शन x, पहले का अवकलन e की पावर x और साथ में रहेगा dx अपान dt और t का वर्ग हो जाएगा। e की पावर x कॉमन मिल जाएगा, अंदर बचेगा 1 प्लस x और dx और बराबर ये हो जाएगा dt। तो देखिए e की पावर x इंटू 1 प्लस x dx के स्थान पे dt ले सकते हैं, तो बचेगा इंटीग्रल ऊपर आएगा dt और नीचे हो जाएगा cos स्क्वायर t। यहाँ पे t cos स्क्वायर t को ऊपर ले जाएगा sec स्क्वायर t बचेगा, तो बचेगा इंटीग्रल sec स्क्वायर t और sec स्क्वायर t का समाकलन क्या होता है tan t प्लस t का मान रख दीजिए, t का मान है x e की पावर x प्लस इस प्रकार से इसका समाकलन लिखना है।